बुद्धि का किराया और मूर्खता की जमीन। आज की कहानी का शीर्षक। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से ही न्याय, बुद्धिमत्ता और हाशिए का केंद्र रहा है। फतेहपुर सीकरी के उस विशाल महल में जहां संगमरमर की दीवारें चमकती थी और सोने चांदी के थालों में मिठाइयाँ सजाई जाती थी, वहाँ हर रोज नई कहानियां जन्म लेती थी। अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल, जो अपनी तेज बुद्धि के लिए मशहूर था, वो न सिर्फ दरबार के मुश्किल सवालों का हल निकालता था, बल्कि अपनी चतुराई से सबको हंसा भी देता था। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक लालची व्यापारी और बीरबल के बीच हुए एक अजीबोगरीब सौदे की कहानी है, जो बुद्धि के किराए और मूर्खता की जमीन पर टिकी हुई है। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। एक धूप भरी सुबह का समय था। सूरज की किरणें महल के झरोखों से झांक रही थी और दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक दरबार के द्वार पर एक शोर मच गया। एक धनी व्यापारी, जिसका नाम था मालिक चंद्र, तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी और हाथ में एक कागज का बंडल लिए हुए था। वो लाल पीले रंग का कुर्ता पहने हुए था, जो उसके मोटे ताजे शरीर पर तनी हुई कमीज की तरह लटक रही थी। उसके पीछे पीछे दो नौकर चल रहे थे, जो भारी भरकम थैलियां ढोए हुए थे। व्यापारी ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, सबकी नजरें उस पर टिक गई। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में बीरबल, तानसेन, तोमर और बाकी नौरतन बैठे थे। व्यापारी ने जोर से हंसते हुए कहा, जहाँपना, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का है। मैंने एक ऐसा सौदा किया है जो इतिहास में याद रखा जाएगा। मैंने अपने सबसे कीमती जमीन बेच दी है और खरीदार है आपके प्रिय बीरबल। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई और आश्चर्य से बोले, क्या बीरबल, तुमने और जमीन कब खरीदी? तुम तो पहले से ही कई खेतों के मालिक हो। यह नई बात है। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे, बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जी जहाँपना, मैंने ज़मीन तो खरीदी है, लेकिन पूरी ज़मीन नहीं। मैंने सिर्फ ज़मीन का ऊपरी हिस्सा खरीदा है। निचला हिस्सा अभी भी मालिक चंद का ही है। अब दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तानसेन ने धीरे से हंसते हुए कहा, बीरबल जी, ये क्या पहेली है? ज़मीन का ऊपरी हिस्सा मतलब हवा? आप हवा खरीद लाए? मालिक चंद ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने तानसेन जी। मैंने बीरबल को साफ बता दिया था कि ज़मीन का ऊपरी हिस्सा यानी हवा, धूप और ऊपर की मिट्टी की पतली परत उनका है, लेकिन निचला हिस्सा यानी असली मिट्टी, जड़ें और सब कुछ नीचे का मेरा ही रहेगा। बीरबल ने खुशी खुशी यह सौदा मान लिया। अब देखिए वो क्या करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मालिक चंद, ये सौदा क्यों? बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी शर्त पर राजी कैसे हो गया? मालिक चंद ने चालाकी से आंख मारी और बोला, जहाँपना, ये तो मजाक था। मैंने सोचा था कि बीरबल अपनी बुद्धि का घमंड छोड़ देगा। वो उस जमीन पर खेती कैसे करेगा? हल चलाने के लिए तो निचली मिट्टी में जाना पड़ेगा, जो मेरी है, और वो कुछ नहीं उगा पाएगा और मैं फ्री में उसकी बुद्धि की मजाक उड़ाऊंगा। लेकिन देखिए, वो चुपचाप राजी हो गया। अब वो मूर्ख बन गया है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। तोमर ने ताली बजाई, वाह मालिक चंद, आपने तो बीरबल को फंसा लिया। अब देखते हैं बीरबल क्या जवाब देते हैं। बीरबल ने सिर्फ मुस्कुराए। वो जानते थे कि यह सौदा अभी शुरू हुआ है। मालिक चंद की लालच की आग अभी बुझी नहीं थी। वो एक ऐसा व्यापारी था जो दिल्ली के बाजारों में मसालों और रेशमी कपड़ों का बड़ा कारोबार करता था। उसके पास कई खेत थे, लेकिन उसकी नज़र हमेशा से और धन पर रहती थी। बीरबल से यह सौदा करने का विचार उसे एक शाम बाजार में आया था, जब उसने सुना था कि बीरबल ने किसी गरीब किसान की मदद की थी। बुद्धिमान आदमी को मूर्ख बनाना कितना मज़ेदार होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, तुम्हें यह सौदा कैसा लगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, बहुत अच्छा हुजूर। यह सौदा बुद्धि और मूर्खता के बीच का खेल है। समय बताएगा कि कौन जीतेगा। मालिक चंद ने हंसते हुए कहा,
समय? हाँ हाँ हाँ, यह तो मेरे पक्ष में है। बीरबल, तुम्हारी जमीन पर एक भी बीज नहीं बो पाओगे। और इस तरह वो अजीबोगरीब सौदा दरबार में चर्चा का विषय बन गया। शाम ढलते ढलते पूरी राजधानी में यह खबर फैल गई। लोग हंसते हुए कहते, बीरबल ने हवा खरीद ली। लेकिन बीरबल चुप थे। वो जानते थे कि प्रकृति के नियमों में ऊपर और नीचे का फर्क सिर्फ दिखावा है, असली खेल तो अभी बाकी है। कुछ ही दिनों बाद बसंत का मौसम आ गया। फूल खिलने लगे, हवा में मिठास धुल गई और किसान अपने खेतों में जुताई करने लगे। बीरबल की खरीदी हुई जमीन शहर के बाहर यमुना नदी के किनारे पर थी। वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और हर साल फसल होती। लेकिन अब यह जमीन दो हिस्सों में बंटी हुई थी, ऊपरी और निचली। मालिक चंद ने सोचा था कि बीरबल कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बीरबल ने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। एक सुबह बीरबल ने अपने दो किसानों के साथ उस जमीन पर पहुंचे। किसान चौंक गए। मालिक जी, ये तो मालिक चंद की जमीन है, आप यहाँ क्या करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ लेकिन ऊपरी हिस्सा मेरा है। चलो बीज बोते हैं। उन्होंने गोभी, गाजर, चुकंदर और शलगम जैसे सब्जियों के बीज बोए जो जमीन के नीचे उगते हैं। बीरबल ने कहा, ये सब्जियां नीचे उगेगी, लेकिन उन्हें ऊपर की धूप और हवा की ज़रूरत है। देखते हैं क्या होता है। किसानों ने आश्चर्य से काम किया। उन्होंने हल नहीं चलाया, बल्कि सावधानी से ऊपरी मिट्टी में बीज बो दिए। बीरबल रोज आते, पानी देते और देखते। मालिक चंद ने जासूस भेजे, लेकिन वो हंसते ही रह गए। वो सोचते हैं कि बीरबल कुछ नहीं कर पा रहा है। बीतते गए, गर्मियाँ आई, बारिश हुई और फिर शरद ऋतु का मौसम आ गया। सब्जियां तैयार हो गई। गोभी के बड़े बड़े गोले जमीन से बाहर झांकने लगे। गाजर की पत्तियां हरी हरी लहराने लगी। बीरबल ने कटाई शुरू कर दी। उसके किसान खुशी से चिल्ला रहे थे, मालिक जी, फसल तो लहरा रही है। तभी दूर से एक घुड़सवार दौड़ा आया। वो मालिक चंद का नौकर था। पीछे पीछे खुद मालिक चंद आ रहे थे। उनका चेहरा लाल हो चुका था। वो चिल्ला रहे थे, रुको, सब रुको, ये क्या हो रहा है? मालिक चंद ने घोड़े से उतरते ही बीरबल को पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी जमीन है। ऊपरी हिस्सा तुम्हारा है, लेकिन ये गाजर गोभी तो निचले हिस्से में हो गई है। जड़ तो मिट्टी के नीचे है, जो मेरी है। ये सब मेरी है, एक भी न छुओ। बीरबल ने शांत होकर कहा, मालिक चंद जी, सौदे की शर्त साफ थी। ऊपरी हिस्सा मेरा, निचला आपका, लेकिन फसल तो ऊपर आ रही है। मालिक चंद ने गुस्से में दांत पीसते हुए, नहीं, जड़ें नीचे है तो फसल मेरी है। ये सारी फसल मैं ले जाऊंगा। उसके नौकरों ने टोकरियां उठा ली और सब्जियां तोड़ने लगे। किसान डर गए, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोका। रुको, ये मामला दरबार में सुलझेगा। अगले दिन मालिक चंद फिर दरबार पहुंचे। इस बार उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। वो जोर जोर से बोले, जहांपना, न्याय की गुहार। बीरबल ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने उसे ऊपरी हिस्सा बेचा था, लेकिन उसने निचले हिस्से में खेती कर ली। फसल ये मेरी है। दरबार में फिर से हंसी की फसल लैला उठी। दरबारी एक दूसरे को कोहनी मारते हुए हंसे। बीरबल इस बार फंस गए। लालची व्यापारी ने उन्हें हरा दिया। तानसेन ने कहा, बीरबल जी अब क्या जवाब देंगे? अकबर ने चिंता से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ऐसी शर्त पर राजी क्यों हुए? अब क्या होगा? मालिक चंद ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैंने कहा था ना, वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने चालाकी की। अब फसल मेरी होनी चाहिए। बीरबल चुप थे। मालिक चंद का लालच अब और शर्म पर था। वो सोच रहा था कि अगर फसल उसके पास आ गई तो वो बाजार में बेचकर दोगुना मुनाफा कमाएगा। रात भर वो सपने देखता रहा, सोने के सिक्कों की वर्षा, लेकिन वो नहीं जानता था कि बीरबल की बुद्धि का जवाब अभी बाकी है। दरबार में बहस छिड़ गई। एक दरबारी ने कहा, ऊपरी हिस्सा मतलब क्या? हवा। दूसरा बोला, नहीं, ऊपर की मिट्टी, लेकिन जड़ें नीचे है। सब उलझन में थे। अकबर ने फैसला टाल दिया, कल सुनवाई होगी। दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखे। मालिक चंद घर लौटते ही खुशी से झूम रहे थे। कल मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन बीरबल महल में बैठे सोच रहे थे, लालच की आग को कैसे बुझाया जाए। अगली सुबह दरबार में सन्नाटा था। सभी नवरत्न, सरदार और आम लोग इकट्ठा हो चुके थे। मालिक चंद ने अपनी थैलियां खोली और सबूत पेश किए। सौदे का कागज जिसमें साफ लिखा था, ऊपरी हिस्सा विक्रेता के पक्ष में, निचला हिस्सा विक्रेता के पास। वो बोले, देखिए जहांपना, बीरबल ने धोखा दिया। फसल निचली मिट्टी से आई है।
अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल तुम्हारी दलील। बीरबल उठे, उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना मैंने तो सिर्फ अपना किराया मांगा है। दरबार में फिर हलचल मच गई। अकबर कंफ्यूज हो गए, किराया? कैसा किराया, स्पष्ट बोलो। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। वो जानते थे कि जवाब सरल है लेकिन गहरा होना चाहिए। हुजूर, मेरी बुद्धि बहुत कीमती है। ये व्यापारियों के सौदे को लेकर राज्यों के रेशे तक सुलझाती है। मालिक साहब ने मुझसे ये मूर्खतापूर्ण सौदा करके मेरी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सोचा कि मैं मूर्ख बन जाऊंगा, लेकिन मेरी बुद्धिमानी तो यही थी कि ऐसे सौदे का जवाब कैसे दिया जाए। उन्होंने मेरी बुद्धि को किराए पर लिया, बिना कुछ दिए। अब किराया वसूलने का समय है। मानिक चंद ने बीच में टोका, ये क्या बकवास है? बुद्धि का किराया? मैंने तो मजाक किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, मजाक नहीं जी। देखिए, सौदे के अनुसार जमीन का निचला हिस्सा आपका है, इसलिए उसमें उगने वाली सब्जियां गाजर गोभी आपकी हुई, ठीक है। लेकिन सोचिए, उन जड़ों को ऊपर की धूप, हवा और बारिश की जरूरत पड़ी। वो धूप और हवा कौन सी है? ऊपरी हिस्से की जो मेरी है। आपकी निचली जमीन ने मेरी हवा और धूप का इस्तेमाल किया, तो आपको मेरी हवा धूप का किराया देना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे हंसी की लहर उठी। तानसेन ने ताली बजाई, वाह बीरबल, ये तो कमाल है। अकबर ने पूछा, तो किराया कितना? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत सरल हुजूर, मेरी बुद्धि का किराया ये सारी सब्जियां हैं। क्योंकि अगर मालिक सन हवा धूप का किराया अलग से देंगे तो हर फसल पर देना पड़ेगा। कल फिर नई फसल बो दूंगा और किराया मांगूंगा, वो तो कंगाल हो जाएंगे। मालिक सन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो हक्का बक्का खड़ा था। ये कैसे? मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। बीरबल ने सहानुभूति से कहा, मालिक चंद, मजाक अच्छा है लेकिन लालच के साथ नहीं। आपकी मूर्खता की जमीन पर मेरी बुद्धि का किराया वसूल हो गया। अब फैसला आपका है, या तो सब्जियां मेरी है या हवा का किराया चुकाए। मालिक चंद ने सोचा, अगर उन्होंने किराया माना तो हर जमीन पर यही समस्या आएगी और वो कंगाल हो जाएंगे। अगर सब्जियां छोड़ दी तो उनका मजाक उड़ गया। आखिरकार वो घुटनों पर गिर पड़े। बीरबल जी, माफ़ी, आपकी बुद्धि अमूल्य है, मैं गलत था। ज़मीन वापस ले लूँ और आपको इनाम में सोने की मोहरें दूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी जीत हुई। मालिक संग सीख लो, बुद्धि का मजाक मत उड़ाओ। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मालिक संग ने मोहरें दी और सब्जियां किसानों में बांट दी। वो दिन बीरबल की बुद्धि का उत्सव बन गया।